Hi guys, welcome back to our channel. So I am back with a topic wise current affairs. As you know हम लोग कवर कर रहे हैं 16 टॉपिक्स को इंडिविजुअली और बाद में कवर करते हैं एक मैराथन ताकि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए. एज यू नो एग्जाम्स अप्रोचिंग है. वी आर टॉकिंग अबाउट द फेब्रुअरी एडिशन. आप जानते हैं कि बुक अवेलेबल है आपके नियर बाय बुक स्टोर पर. Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है. आपको जैसी रिक्वायरमेंट है हिंदी इंग्लिश आप उस हिसाब से बुक को परचेज कर सकते हैं. ठीक है. बेस्ट पार्ट बुक का ये है कि इसमें नोट्स और आपका एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों दिए हुए हैं तो आपकी प्रिपरेशन बेटर तरीके से हो जाएगी. ठीक है. टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो देख लेते हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यानी महत्वपूर्ण नियुक्तियां. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक जो बेस्ट चीज है वो आपको बता देती हूँ. देखो क्वेश्चंस तो कवर करेंगे ही, उसके अलावा आपके पास इसमें नोट्स भी हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हु इज हु, अगर आप कंटेंट आपने कभी बुक प्रॉपर देखी है तो लास्ट में हु इज हु भी मेंशन्ड है. ठीक है. आपके गवर्नर्स और जितने भी स्टेट्स हैं उसके हिसाब से उनके चीफ मिनिस्टर कौन है उनके नाम भी प्रॉपर दिए हुए हैं. ठीक है. तो आपके लिए एडिशनल चीज हो जाएगी. यहाँ बिफोर स्टार्टिंग आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि रिसेंटली हमारे 12 स्टेट्स और एक यूटी, ठीक है, मतलब इन टोटल 13 जगहों के गवर्नर्स चेंज हुए हैं जिसमें से 5 से 6 नाम फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हैं. ठीक है, मतलब वो नए नियुक्त हुए हैं. उनके नाम आपने पहले गवर्नर्स की लिस्ट में कभी नहीं सुने होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे आपस में ही उनकी शिफ्टिंग की गई है. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्वेश्चन यहाँ पे एक भी नहीं होगा लेकिन वो सारी अपडेटेड लिस्ट आपको बुक में लास्ट पार्ट्स में मिल जाएंगी. ठीक है, तो उनको जरूर कवर करना. स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी चेयरमैन और एमडी ओएनजीसी का किसे अपॉइंट किया गया है. ऑप्शंस है अरुण कुमार सिंह, आर.के. श्रीवास्तव, पंकज जैन या फिर बी अशोक. ये आपके पास ऑप्शंस है. करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार सिंह. ओएनजीसी की बात करें तो फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए है. दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. ठीक है. इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 3 साल के लिए हुई है. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट है भारतीय तकनीकी ब्रांड नॉइज का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, यानी बेसिकली एक इंडियन टेक ब्रांड है जिसका नाम है नॉइज. आपको बताना है कि उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है. युवराज सिंह, ऋषभ पंत, केएल राहुल या फिर विराट कोहली. ये आपके पास ऑप्शंस है. आई थिंक आपको आंसर पता होगा क्योंकि मैंने आपको इमेज में, जब हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं उसमें एक इमेज दिखाई थी जहाँ पे प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी खड़े हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली. नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है ये बताना है. पीके मिश्रा, अतुल कुमार गोयल, एम परमाशिवम या फिर केजी अनंत कृष्णन. ये आपके पास ऑप्शंस हैं. ठीक है. करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एम परमाशिवम. ठीक है. अगेन इनकी अपॉइंटमेंट भी 3 साल के ड्यूरेशन के लिए की गई है. लास्ट टाइम तक आई वॉज कवरिंग कि उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, बट कमेंट्स में आता है कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और रिप्लेसमेंट नहीं पूछी जाती है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ किसी की भी रिप्लेसमेंट. ठीक है. बट आप एक बार बुक में पॉइंटर्स जो होते हैं एमसीक्यू के नीचे उनको जरूर पढ़ना, तभी आपके पास ऑप्शन भी आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी. ठीक है, तो उसको जरूर देखना. नेक्स्ट देखो. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी आपको बताना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है. आर.के. पांडे, अलका उपाध्याय, संतोष कुमार यादव या फिर महावीर सिंह. ये आपके पास ऑप्शंस है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. करेक्ट आंसर है संतोष कुमार यादव. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, NHAI भी आ सकता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उत्तराखंड के राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. प्रसून जोशी, ऋषभ पंत, आमिर खान या फिर अक्षय खन्ना. ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया हुआ है, प्लस मैंने आपको किसी और टॉपिक में भी अभी रिसेंटली इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन दी है, उसको जरूर चेक करना. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रसून जोशी. आई थिंक उन सब प्रसून जोशी को तो हम वैसे भी जानते ही हैं, उनका नाम फेमस है. नेक्स्ट देखो. रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में, नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है. विनय कुमार त्रिपाठी, अनिल कुमार लाहौटी, AK मित्तल या फिर अश्विनी लोहानी. ये आपके पास ऑप्शंस है.
करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है अनिल कुमार लाहौटी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। सामाजिक प्रभाव शाखा सभी के लिए शिक्षा के लिए बायजू का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? बायजूस का फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है उसके सोशल इंपैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल के लिए? बराक ओबामा, लियोनेल मेसी, रॉजर फेडरर या फिर विराट कोहली? आई थिंक आंसर पता है आपको। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, चाहे इनके पहले वाले ब्रांड एम्बेसडर हो जो कि SRK थे यानी शाहरुख खान थे, उनका जो इशू था दैट वाज कि उनके बेटे पर ड्रग्स के चार्जेस लगे थे जिसकी वजह से उनको उस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हटा दिया गया था। देन अपॉइंट किया गया लियोनेल मेसी को, उनका भी सेम लॉजिक था, नॉट मतलब ड्रग वाला इशू नहीं था, बट उनका रीजन ये था कि बायजूस बहुत ज़्यादा ले ऑफ कर रहा था, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा था, एंड उसी सिचुएशन में, उसी सिनेरियो में उन्होंने इतने एक्सपेंसिव ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट किया, तो इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक इसका भी एक अलग से इशू था। नेक्स्ट देखो, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बताना है। इराक का प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ रशीद अली अलावी, इराकी कुर्द बरहम सलेह या फिर फुआद हुसैन? ये आपके पास ऑप्शंस है, इराक के प्रेसिडेंट का नाम बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब्दुल लतीफ रशीद। सेम क्वेश्चन इंटरनेशनल अफेयर्स में भी बन सकता है क्योंकि ये ऑफ कोर्स इंटरनेशनल किसी और कंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आ सकता है। कजाकिस्तान का राष्ट्रपति आपको बताना है किसे चुना गया है? कजाकिस्तान का प्रेसिडेंट, ठीक है। एक तो ये बहुत ही ह्यूज मार्जिन से बने हैं, ऑप्शन देख लो, नूर सुल्तान नजरबायेव, अलीहान स्मेलोव, सेरिक सुल्तानगली या फिर कासिम जोमाट टोकायेव? ये आपके पास ऑप्शंस है, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कासिम जोमाट टोकायेव। अच्छा, एज आई सेड कि बहुत ही ह्यूज मार्जिन से जीते हैं, तो इनकी जो वोटिंग थी दैट वाज 81.3% की वोटिंग से जीते हैं, ह्यूज मार्जिन। नेक्स्ट देखिए, मलेशिया का प्रधानमंत्री बताना है आपको, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, किसने शपथ ली है? नजीब रजाक, महाथिर बिन मोहम्मद, अनवर इब्राहिम या फिर मुहिद्दीन यासीन? ये आपके पास ऑप्शन है, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है अनवर इब्राहिम, ठीक है। अगला देखो, ESIC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ESIC फुल फॉर्म भी डिस्कस कर लेंगे अभी। तो इसका नया DG किसे अपॉइंट किया गया है? जयदीप कुमार मिश्रा, वी हकेली झिमोमी, T नटराजन या फिर राजेंद्र कुमार? ये ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है राजेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी। ESIC की बात करें दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ESIC की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। न्यू DG अपॉइंट हुए हैं राजेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार द्वारा नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? यानी आपको बताना है कि नए डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसे नामित किया गया है? अरमाने गिरिधर, तरुण बजाज, अजय भट्ट या फिर संजय मल्होत्रा? डिफेंस सेक्रेटरी ये बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है अरमाने गिरिधर। अच्छा, फिलहाल जो ये डिफेंस सेक्रेटरी तो अपॉइंट हुए ही हैं, बट इससे पहले ही वॉज वर्किंग एज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी, ठीक है। काम कर रहे थे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी के तौर पर ये काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखो, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? दिनेश कुमार त्यागी, शाहजी प्रभाकरन, S कृष्णन या फिर रामामूर्ति? ये ऑप्शन है, ठीक है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, करेक्ट आंसर है दिनेश कुमार त्यागी। NHA का बताना है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर RS शर्मा, डॉक्टर बसंत गर्ग या फिर प्रवीण शर्मा? ठीक है, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, करेक्ट आंसर है प्रवीण शर्मा। अच्छा, इनकी अपॉइंटमेंट की यानी नियुक्ति की बात करें तो दैट इज फॉर 5 years, ठीक है। इनका टेन्योर जो है वो 5 साल का है।
बट आई थिंक अपॉइंटमेंट एक ऐसा टॉपिक है, चाहे जितनी मर्जी की उनकी ड्यूरेशन हो, चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसमें आपको बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं चेंज तो नहीं हो गया कोई, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर इज प्रवीण शर्मा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, वी ऑल अंडरस्टैंड, इसका इंटरिम हेड किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। मनोज सोनी, जगदीश कुमार, देन यू हैव अनिल सहस्रबुद्धे या फिर राजीव चंद्रशेखर, ठीक है, ये ऑप्शन है। AICTE के इंटरिम हेड, करेक्ट आंसर है जगदीश कुमार, ठीक है। अच्छा, ये जो है इससे पहले UGC के चेयरमैन भी रहे हैं, ठीक है, चेयरमैन थे। नेक्स्ट देखो, यूके के नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि यूके में तो बहुत ही बवाल था ये अपॉइंटमेंट्स को लेकर। तो यूके में न्यू होम सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है, ऋषि सुनक, प्रीति पटेल, सुएला ब्रेवोमैन या फिर जेम्स क्लेवरली। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुएला ब्रेवोमैन। ये बनी है सुएला ब्रेवोमैन ये बनी है यूके की न्यू होम सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखो, ओके, आपको बताना है कि ऑर्डिनेंस C&S के नए महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी DG बताना है ऑर्डिनेंस C&S कौन अपॉइंट हुआ है, संजीव किशोर, MK गर्ग, अमित कुमार या फिर नरेंद्र कुमार, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट अगेन क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, संजीव किशोर, ठीक है। ये बने हैं DG ऑर्डिनेंस C&S के। अगला देखो, अमूल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अमूल का चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है, RS सोढ़ी, शमल भाई B पटेल, जयन मेहता या फिर वलमजी भाई हुंबल। ये आपके पास ऑप्शंस है। वैसे भी आपने देखा ही होगा कि जो गुजराती नाम होते हैं इसमें भाई हमेशा ऐड होता ही है मैक्सिमम नामों में। फिलहाल आपको यहाँ पे चेयरपर्सन बताना है कि कौन अपॉइंट हुए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, श्यामल भाई B पटेल, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी। यहाँ पे बात हो रही है चेयरपर्सन यानी चेयरमैन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन आपसे वाइस चेयरमैन के कैटेगरी में पूछ लिया जाए, क्योंकि उनका नाम ऑप्शन में इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो जब चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे अमूल के, उसी के साथ वाइस चेयरमैन भी अपॉइंट हुए हैं जो बने हैं वलमजी भाई हुंबल, ठीक है। ध्यान रखना, इन केस ऑफ चेयरपर्सन करेक्ट आंसर है श्यामल भाई B पटेल, ऑप्शन नंबर B। और इन केस ऑफ वाइस चेयरमैन, इन दैट केस आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वलमजी भाई हुंबल। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बैंक की हमने पंजाब नेशनल बैंक की भी बात की है, यहाँ पे बात हो रही है इंडियन ओवरसीज बैंक की। MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, दीपक शर्मा, विवेक अग्रवाल, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता या फिर अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है, अशोक देसाई, मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, R वेंकटरमणी। आई थिंक आंसर पता है, सिंपल क्वेश्चन R वेंकटरमणी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। टेन्योर है इनका फॉर 3 years। अगला देखो, ओके, इंडियन आर्मीज न्यू इंजीनियर इन चीफ किसे नामित किया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑप्शंस है जनरल दलबीर सिंह सुहाग, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे, LG हरपाल सिंह या फिर LG अरविंद वालिया। अगेन, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चंस अपने डेली करंट अफेयर में कवर करते हैं तो मैं आपको इमेज जरूर साथ में दिखाती हूँ जहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल होती है, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, LG अरविंद वालिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद दैट इज DSCI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फुल फॉर्म दी है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आधी प्रॉब्लम जो वहीं पे सॉल्व हो जाती है।
तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है ये बताना है। रंजीत कोहली, राम वेदश्री, राजेंद्र एस पवार, विनायक गोडसे। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनायक गोडसे। अच्छा, सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग जो अपॉइंटमेंट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या हाई हाई पोजीशंस पर के लिए की जा रही है ना, सिंपल चीज़ है। तो लॉजिकली है कि इनके पास एक्सपीरियंसेस जो होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर विनायक गोडसे की बात करें, जो कि डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं, इनके पास है 27 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में और आईटी ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो अपने फील्ड में एक्सपीरियंस्ड इंसान है, 27 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है। नेक्स्ट देखो, टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत कौन बने हैं। ठीक है, टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर कौन बना है ये बताना है। नरेश कुमार शर्मा, कपिल देव, पीटी उषा या फिर दीपा मलिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दीपा मलिक। हम सबको पता है पद्मश्री हैं, प्लस ऑफ कोर्स पद्मश्री हैं, पैरालंपियन मेडलिस्ट हैं। उसके अलावा अगर देखो टीबी मुक्त भारत कैंपेन की बात करें तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पर कोशिश की जाती है कि एक जो भी वॉलंटियर है वो टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करे। ठीक है, अडॉप्ट से मतलब यानी कि घर ले आए, अडॉप्ट करे और उसका जो भी खर्चा हो रहा है वो जो है पे ऑफ करे। ठीक है, उसको वहन करे, सिंपल। ठीक है, ये जो है इस कैंपेन का थॉट प्रोसेस है। नेक्स्ट देखो, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन, अजय भादु, आकाश त्रिपाठी, बसंत गर्ग या फिर लोचन सेहरा। ये भी अगेन एक एक साल की, दो साल की अपॉइंटमेंट्स तो होती है, लेकिन ये भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली कभी भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपडेटेड रहे। ठीक है, ध्यान रखना। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है, यानी उप चुनाव आयुक्त, ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय भादु। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ईएसआईसी का हमने कर लिया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसका डीजी किसे अपॉइंट किया गया था, कवर कर चुके हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र कुमार। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। मैंने आपको इमेज दिखाई थी इस पर्टिकुलर केस, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, आंसर के साथ जो हमने क्वेश्चन कवर किया है, क्योंकि वो एथलीट है। ठीक है, हम जानते हैं उनको, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया है। बट उस एथलीट के साथ एक और इंसान को भी जो है नामित किया गया था इस पैनल के लिए। उनका नाम भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि वो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। फिलहाल इन केस ऑफ एथलीट ऑप्शंस है पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा या फिर साइना नेहवाल। किसको अपॉइंट किया गया है। करेक्ट आंसर इज पीटी उषा। जो दूसरा पर्सन जो यहाँ पे उनके साथ ही, क्योंकि मैंने आपको इमेज में दोनों इंसान की फोटो दिखाई है। ठीक है, पीटी उषा भी उनके साथ जो दूसरे अपॉइंट हुए हैं, तो वो है YSRC के MP, नाम है उनका विजय साई रेड्डी। ठीक है, विजय साई रेड्डी जो है उनको भी पीटी उषा के साथ वाइस चेयरमैन पैनल के लिए नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट देखो, एनपीसीआई का एमडी और सीईओ किसे रीअपॉइंट किया गया है ये बताना है। अदिति खरे, देन यू हैव विश्वमोहन महापात्र, सुभाष राय या फिर दिलीप असबे। ठीक है, एनपीसीआई का एमडी और सीईओ किसे रीअपॉइंट किया गया है। करेक्ट आंसर है दिलीप असबे। ठीक है, एनपीसीआई की बात करें, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। एमडी और सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया गया है दिलीप अस्पे। ओके, शक्तिशाली यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो पावरफुल यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी का मेंबर किसे अपॉइंट किया गया है ये बताना है। ऑप्शंस है राजा कृष्णमूर्ति, अमी बेरा, शमिका रवि या फिर अबिगेल स्पेनबर्गर। ये ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज अमी बेरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीसेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का CEO किसे अपॉइंट किया गया है। कुमार राकेश, संजय खन्ना, प्रदीप सिंह खरोला या फिर दिनेश कुमार
बत्रा, ये ऑप्शन है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप सिंह खरोला। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, दैट इज इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सिर्फ ITPO के तौर पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो फुल फॉर्म ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए। ओके, यस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, ये बताना है, ठीक है। तो यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता होगा। आर गांधी है, शरद शर्मा है, नंदिता गुर्जर है, या फिर संदीप तिवारी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर गांधी। अपॉइंटमेंट इनकी की गई है फॉर द टर्म ऑफ 3 years, टेन्योर कितना है, 3 साल का। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला, यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC किसका, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो का भार किसने लिया है, संजीव सिंह, मोहित सेठ, SH शाही, या फिर संजय कुमार, ठीक है। किलो फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहित सेठ। अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट किलो फोर्स या फिर किलो फोर्स, वैसे बेसिकली इसको बोलते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन ये चलाते हैं। कहाँ पर, नॉर्थ कश्मीर में। बेसिकली पॉइंट ये है कि इनका जो एरिया जो ये कवर करते हैं वो कश्मीर वाला है, नॉर्थ कश्मीर वाला एरिया ये कवर करते हैं। इनफैक्ट इनका जो हेडक्वार्टर सिचुएटेड है वो भी अराउंड श्रीनगर है, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया लग गया है कि इनका जो ये देखभाल करते हैं, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। कहाँ पर, नॉर्थ कश्मीर में, ठीक है। अगला देखो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा मानव अधिकारों के लिए अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया, यानी किसे जो है प्रपोज किया गया था बाय UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कि अपॉइंट किया जाए एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑप्शंस है अडामा डिएगो, वॉल्कर टर्क, या तुर्क मिशेल बैचलेट, या फिर फेडरिको विलेगस। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर मुझे लगता है आपको पता होगा, वॉल्कर तुर्क जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जस्टिस अरविंद कुमार, राजेश बिंदल, आलोक आराधे, या फिर MN भंडारी। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको काउंटरफीटिंग का भी आइडिया है, ठीक है। तो सारे जो मनी से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं ना, ये हमें एक्चुअली पता नहीं चलते, बट डीप इनसाइड इनका बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऐसे प्रिवेंटिव एक्ट के जितने भी अपीलेट ट्राइब्यूनल होते हैं, इनके चेयरमैन, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू प्ले, क्योंकि यही है, अगर ये टाइट होंगे तो आगे की पोजीशनिंग एनीवेज बेटर हो जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसको जो है अपॉइंट किया गया है चेयरमैन अपीलेट ट्राइब्यूनल का अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जस्टिस, ऑप्शन तो आई थिंक हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस MN भंडारी। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यानी शांति कुमारी फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है कौन सी स्टेट की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, या फिर हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर है तेलंगाना, नाम ध्यान रखना, शांति कुमारी। जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, CB जॉर्ज, संजय कुमार वर्मा, देन यू हैव जावेद अशरफ, विनय मोहन क्वात्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब मुझे लगता है आपको इसका आंसर फर्स्ट श्योर पता होगा, क्योंकि नाम इनका बहुत प्रोमिनेंट सा है, CB जॉर्ज, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर बने हैं टू जापान। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, यानी आपको बताना है कि न्यू CEO कौन बना है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया का। अमिताभ चौधरी, अतनु कुमार दास, संजीव चड्ढा, या फिर संजय खन्ना। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताना है। ओके, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संजय खन्ना। सिंपल क्वेश्चन है, यूके का न्यू प्राइम मिनिस्टर आपको बताना है, ऋषि सुनक, प्रीति पटेल, स्वेला ब्रेवरमैन, जेम्स क्लेवरली।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषि सुनक। इनफैक्ट मुझे अभी थोड़ा टाइम पहले ही पता चला कि इनकी जो मदर इन लॉ है वो सुधा मूर्ति है, ठीक है। तो उनका एक इंटरव्यू आ रहा था एंड शी वाज लाइक कि हाँ ठीक है बन गए हैं बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट इंडिया। मतलब इतने बड़े बड़े पोस्ट पे होकर भी दे आर सो डाउन टू अर्थ। फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट देखो, ब्रिस्बेन 2032 2032 की बात हो रही है। इसमें ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का पहला सीईओ किसे नामित किया गया है ये बताना है। स्टीवन माइल्स, एंड्रू लेवरिस, या फिर आपके पास ऑप्शन है अनास्तासिया प्लाजुक या फिर सिंडी हुक। वियर्ड नेम्स, लंबे लंबे नाम, कंफ्यूजन हो जाती है बोलने में ही। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, सिंडी हुक। इनकी बात करें तो ये एक्सपीरियंस्ड है अपनी फील्ड में, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। ये डिलॉयट एशिया पैसिफिक में काम करती थी, ठीक है, करती हैं। सिंडी हुक इनका नाम है। ये फर्स्ट सीईओ बनी है ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स की। नेक्स्ट देखो, सिंपल क्वेश्चन है, G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं ये बताना है। मनसुख मंडाविया, परमेश्वरन अय्यर, अमिताभ कांत या फिर सुमन के बेरी। सिंपल क्वेश्चन, वी ऑल नो द आंसर, अमिताभ कांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार यानी वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट्स पर फीचर करने वाली पहली महिला कौन बनी है ये बताना है। यानी फर्स्ट वुमेन जिसने फीचर किया है आईएमएफ की वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट्स में, कल्पना मोरपारिया, चित्रा रामकृष्णा, गीता गोपीनाथ या फिर अंशुला कांत। ये ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गीता गोपीनाथ। अच्छा, अगर ओवरऑल बात करें लीविंग द फीमेल पार्ट, ये सेकंड इंडियन है जिनको इस पर्टिकुलर वॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। इससे पहले जो फर्स्ट इंडियन जिसको इस वॉल पर शामिल किया गया था वो थे रघुराम राजन, ठीक है। तो इंडिया के तौर पर ये सेकंड इंडियन है जिसे इस वॉल पर शामिल किया गया है, एंड फर्स्ट वुमेन जो इस फीचर हुई है इस वॉल पे। दोनों कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे चुना गया है, यानी नासा का न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे सिलेक्ट किया गया है। एसी चरनिया, भव्य लाल, राजाचरी या फिर सौम्य स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन है जिसको अपॉइंट किया गया है। करेक्ट आंसर है एसी चरनिया। ओके, दिनेश गुणावर्धने ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सेम क्वेश्चन हमने इंटरनेशनल अफेयर्स में कवर किया है बट वहाँ पे कंटेक्स्ट थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाम हमें ऊपर दिया, हमें कंट्री बताना है, बट वहाँ पे आई थिंक हमने कंट्री का ऊपर बताया है कि कौन अपॉइंट हुए हैं एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे आंसर था दिनेश गुणावर्धने। करेक्ट आंसर है यहाँ पर श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट देखो, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक में किस इंडियन को अपॉइंट किया गया है ये बताना है। सैफ अहमद, इंद्रमीत गिल, आशीष कुमार चौहान या फिर राजश्री गुप्ता। ये आपके पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंद्रमीत गिल। तो इनका भी सेम ही सिनेरियो है, ये सेकंड इंडियन है जो आज तक में अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड बैंक में एज चीफ इकोनॉमिस्ट। इससे पहले, मतलब इनसे पहले जो अपॉइंट हुए हैं फर्स्ट इंडियन वो हैं कौशिक बासु, ठीक है। क्लियर है। तो इंद्रमीत गिल जो है फिलहाल अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट और सेकंड इंडियन बने हैं ये। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन कौन थे, कौशिक बासु। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। अमनदीप सिंह गिल, उषा राव मुन्नारी, लीगिया नरोन्हा या फिर रुचिरा कंबोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर डी। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि फर्स्ट विमेन डीजी बनी है। सीएसआईआर की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लकीली क्वेश्चन में हमें दी हुई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नला थम्बी, कलाई सेल्वी, रुचिरा कंबोज, अलका मित्तल या फिर शुक्ला मिस्त्री। ये आपके पास ऑप्शंस है। अच्छा, उसके अलावा सीएसआईआर की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट विमेन डीजी जो बनी है यहाँ पर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
नलाथंबी कलाईसेल्वी। CSIR की फुल फॉर्म बता दी है मैंने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि फर्स्ट वुमेन DG बनी है। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय को फीडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है? फीडे भी ऑल अंडरस्टैंड, इसका डिप्टी प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है, किस इंडियन को? ऑप्शंस है विश्वनाथन आनंद, वेंकटराम राजा, विपनेश भारद्वाज या फिर अजय पटेल। ये ऑप्शंस है, फीडे का डिप्टी प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथन आनंद। देखो, एक तो वैसे भी फीडे जैसी जगह में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उस जगह को तभी जस्टिफाई कर पाऊंगी अगर मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो विश्वनाथन आनंद एक अमेजिंग इंडियन चेस लेजेंड है जिनको अपॉइंट किया गया है फीडे में एज डिप्टी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखो, भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अपॉइंट हुई है जस्टिस आर भानुमति, इंदिरा बैनर्जी, रंजना प्रकाश देसाई या फिर गीता मित्तल। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन बनी है PCI की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी AIFF का न्यू सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? अजय किपा, शाजी प्रभाकरन, कल्याण चौबे, NA हैरिस। ये ऑप्शन है, आई थिंक आपको आंसर पता है और इनका नाम भी हमने बहुत बार सुना हुआ है। करेक्ट आंसर इज शाजी प्रभाकरन। AIFF फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका अपॉइंट किया गया है इन्हें न्यू सेक्रेटरी जनरल। ओके, आई थिंक ये भी आपको पता है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KVIC खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसका चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है सुमन के बेरी, मनोज कुमार, अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर। देखो, अब क्योंकि हम 49th क्वेश्चन पे है तो आपको काफी सारे नाम जो है सुने सुनाए से लग रहे होंगे कि ये तो हमने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कवर किया है। तो जब हम टॉपिक वाइज कवर करते हैं तो ये एक चीज रहती ही है, हमें लगता है कि ये तो हमने कवर कर लिया है, बट इसको ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार। नेक्स्ट देखो, ये आई थिंक आपको इमेज से क्वेश्चन याद होगा क्योंकि इमेज मैंने आपको दिखाई हुई है इसकी। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के न्यूट्रिशन स्पॉन्सर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है या कौन बन गया है? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। आई थिंक आपने उसके बॉक्सेस भी देखे होंगे। हर्बल लाइफ तो काफी पॉपुलर ब्रांड बन चुका है। इसका न्यूट्रिशन स्पॉन्सर कौन बना है? विराट कोहली, स्मृति मंधाना, मिताली राज या फिर सूर्य कुमार यादव। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर स्मृति मंधाना। अच्छा, नॉट ओनली स्मृति मंधाना बट इससे पहले विराट कोहली, मैरी कॉम, ये सब जो है इसके न्यूट्रिशन स्पॉन्सर्स किसी किसी टाइम पर बन चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उनको इस तरीके के प्रोटीन पाउडर ये इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया होता है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट इन चीज़ों की ज़्यादा रहती है। तो स्मृति मंधाना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का MD और CEO किसे अपॉइंट किया गया है? जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का MD और CEO किसे अपॉइंट किया गया है? परमेश्वरन अय्यर, आशीष कुमार चौहान, अमिताभ कांत, सुमन के बेरी। अगेन सिमिलर ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है आशीष कुमार चौहान। नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है ये बताना है। ठीक है, राजीव कुमार, तपन कुमार डेका, अरविंद कुमार, परमेश्वरन अय्यर। बार बार हम इनका नाम सुन रहे हैं। फाइनली इनका करेक्ट आंसर का टाइम आ चुका है। परमेश्वरन अय्यर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये बने हैं नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का DG किसे अपॉइंट किया गया है ये बताना है। श्याम शरण, रुचिरा कंबोज, दिनकर गुप्ता या फिर R सुब्रमण्य कुमार। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, करेक्ट आंसर है दिनकर गुप्ता। अच्छा देखो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहे हैं तो ये है एक IPS ऑफिसर पंजाब कैडर की। ठीक है, अगला देखो,
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी आपको बताना है कि इंडिया रीजनल ऑफिस गिफ्ट सिटी में डीजी कौन अपॉइंट हुए हैं? पंकज कुमार, डीजे पांडियान, संजीव कौशल या फिर संजय पोपली। ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है डीजे पांडियान। अच्छा, इससे पहले ये थे AIIB, ये सबको इसकी फुल फॉर्म पता है। AIIB के वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। ठीक है, तो इस पोजीशन पर आने से पहले ही वाज सर्विंग इन AIIB एज वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी चेंजेस बहुत तेजी से होती हैं, ध्यान रखना। तो दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, रश्मिन M छाया, उज्जवल भुयान या फिर SS शिंदे। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और भी चेंजेस हैं, वो नीचे बुक में मेंशन है पार्ट MCQ में। ठीक है, वो चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए MD कौन बने हैं? ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के MD कौन बने हैं बताना है। चंद्रभूषण कुमार, पीयूष गोयल, राजकिरण राय जी या फिर विरल आचार्य। NABFID। ठीक है, इसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, MD बताना है। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर C, राज किरण राय जी। अच्छा, इनका जो टेन्योर है वो काफ़ी अभी लंबा है, तो कुछ अराउंड 2027 तक, मई 2027 तक का जो इनका टेन्योर है। बट यू नेवर नो, बीच में कुछ भी चेंजेस हो जाती हैं, बट फॉर द टाइमिंग ये करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक भारत के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। ठीक है, तो IMF में IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के पोस्ट पर किसे अपॉइंट किया गया है? अरविंद सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, रघुराम राजन या फिर कौशिक बासु। मैंने आपको कौशिक बासु का नाम भी अभी रिसेंटली बताया है, रघुराम राजन का भी बताया है। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बना है? ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस AK सिकरी, रीवा चंद्रचूड़, JS खेहर या फिर NV रमना। ये आपके पास ऑप्शन है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। करेक्ट आंसर इज DY चंद्रचूड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिपिंग कॉर्पोरेशन, आपको बताना है कि इसमें चेयरमैन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? बिनेश कुमार त्यागी, शाजी प्रभाकरन, S कृष्णन रामामूर्ति। आई थिंक हमने क्वेश्चन कवर किया है। करेक्ट आंसर इज बिनेश कुमार त्यागी। CBSE का चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया ये बताना है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया ये बताना है। बालकृष्ण दोषी, उनका पॉइंट यहाँ पे बनता ही नहीं है। राजीव कुमार, निधि छिब्बर या फिर संजीव बजाज, ये बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, निधि छिब्बर। ठीक है, तो ये CBSE की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मानिक साहा कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ आपसे कि 12 स्टेट्स और एक UT का गवर्नर चेंज हुआ है, जिसमें 5 से 6 फ्रेश अपॉइंटमेंट्स यानी न्यू अपॉइंटमेंट वहाँ पे की गई है। वो नाम आपने पहले कभी भी सुने नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, उसको जरूर चेक करना। वो लिस्ट जो है आपको लास्ट के पेजेस पे मिलेगी नोट्स वाले फॉर्मेट में, उसको चेक करना। नेक्स्ट देखो, एयर इंडिया का CEO और MD किसे अपॉइंट किया गया है? साइरस मिस्त्री, लॉजिक नहीं बनता है। इल्कर IC, कैम्बल विंसल या फिर N चंद्रशेखरन। तो एयर इंडिया का CEO और MD अपॉइंट किया गया है कैंपबेल विल्सन को।
वैसे भी एयर इंडिया का हाल आपको पता है खराब ही चल रहा है, बहुत सारे उनके ऊपर लांछन पे लांछन लगे जा रहे हैं, क्योंकि उनका कभी डिले है, कभी कोई सिनारियो बन रहा है, कभी आपस में जो आपके जितने भी जो ट्रैवल कर रहे होते हैं और जो वहाँ पे आपकी वो टीम होती है, उनका झगड़े की वीडियोस कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो कैंपबेल विल्सन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इनके पास है अराउंड 26 ईयर्स ऑफ एविएशन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखो, NIC दैट इज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी DG के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? के विजय राघवन, राजेश गेरा, अजय कुमार सूद या फिर नटराजन सुंदर? ये ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है राजेश गेरा, NIC का DG अपॉइंट हुए हैं। अगला देखो, IMF के एशिया और प्रशांत विभाग निदेशक के रूप में किस भारतीय नागरिक को नियुक्त किया गया है? IMF को हमने पहले भी अभी क्वेश्चन देखा है, जहां पे हमने बात की थी इंडिया पोस्टिंग की। यहाँ पे बात हो रही है कि IMF में एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? हरिनी लोगान, देन यू हैव नंद मूलचंदानी, सोपेन शाह या फिर कृष्ण श्रीनिवासन? ये ऑप्शंस हैं। तो एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के तौर पर IMF में अपॉइंट हुए हैं। करेक्ट आंसर है कृष्णा श्रीनिवासन। वर्ष 2022-23 के लिए CII के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? R दिनेश, TV नरेंद्रन, पवन मुंजल या फिर संजीव बजाज? ठीक है, तो CII के न्यू प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए हैं। ऑप्शन नंबर D संजीव बजाज। ठीक है, अच्छा उसके अलावा CII की बात करें, that is a Confederation of Indian Industry। ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। CII की फुल फॉर्म में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। न्यू प्रेसिडेंट बने हैं फॉर द ईयर 2022-23 इज संजीव बजाज। नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल, हमने जापान कवर किया है, CV जॉर्ज। फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है इंडिया टू नेपाल। ऑप्शन है हर्ष कुमार जैन, तरनजीत सिंह संधू, विनय मोहन क्वात्रा या फिर नवीन श्रीवास्तव? करेक्ट आंसर है नवीन श्रीवास्तव। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिया टू नेपाल के एम्बेसडर के तौर पर बताना है किसे अपॉइंट किया गया था? नवीन श्रीवास्तव। अगले 5 वर्षों के लिए इन्फोसिस के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी इन्फोसिस, यू ऑल अंडरस्टैंड, इसका CEO और MD किसे अपॉइंट किया गया है? कितने टेन्योर के लिए? 5 साल के लिए। नवीन श्रीवास्तव, विजय शेखर शर्मा, विनय कुमार सक्सेना या फिर सलिल पारेख? नवीन श्रीवास्तव तो नहीं होंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D सलिल पारेख। टेन्योर उसने आपको बता दिया है, MD बने हैं, किस MD और CEO बने हैं? इन्फोसिस के। केंद्र सरकार ने डैश की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है, यानी यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसकी? स्मृति ईरानी, देन यू हैव मानिक साहा, दर्शना जरदोश या फिर सुरेश भाई कोटक? अगर आपको देखो कॉटन काउंसिल की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर भी वही होगा जो जिसको कहा जाता है एज कॉटन मैन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D सुरेश भाई कोटक। इनको जाना जाता है एज कॉटन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी डिटेल आपको नीचे पॉइंटर्स में मिलेगी, उसको जरूर चेक करना। सो एज आई टोल्ड यू, NSE की बात करेंगे तो वी कांट लीव BSE। तो BSE का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है ये बताना है। राजीव रंजन, सितिकांठा पटनायक, SS मुंद्रा या फिर M राजेश्वर राव? BSE का चेयरमैन ऑप्शंस देख लिए हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C SS मुंद्रा। अच्छा, ये किसी टाइम पे डिप्टी गवर्नर भी रहे हैं, ऑफ कोर्स किसके? RBI के। नेक्स्ट देखो, A मणिमेखलाई को अपॉइंट किया गया है MD और CEO कौन से बैंक का, ये बताना है। A मणिमेखलाई नाम बता दिया, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ऊपर बैंक का नाम दिया था, हमें नीचे आंसर बताना था, बट यहाँ आपको जो है उस पर्सन का नाम दे दिया गया है A मणिमेखलाई। MD और CEO बने हैं वो कौन से बैंक के, ये बताना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक? इंडियन ओवरसीज तो हम लोग कवर कर ही चुके हैं।
ठीक है, यहाँ तो वो तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो, सीओएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी चेयरपर्सन बताना है सीओएआई का। नाउ व्हाट इज सीओएआई? दैट इज सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कौन बना है ये बताना है। ऑप्शंस है विनय कुमार सक्सेना, प्रमोद के मित्तल, विजय शेखर शर्मा या फिर सलिल पारेख। और सलिल पारेख तो नहीं होंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस देख लिए हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद के मित्तल बने हैं सीओएआई के चेयरपर्सन। दैट स्टैंड्स फॉर सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, एनएचपीसी के चेयरमैन और एमडी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, किसने पदभार संभाला है? अलका मित्तल, देन यू हैव अभय कुमार, यमुना कुमार चौबे या फिर गुरदीप सिंह। अभी यहाँ पे एक चीज जो है आपको ध्यान रखनी है, क्यों मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो जरूर चेक किया करो। बुक तो है ही है, बट आपको पता है कि अपॉइंटमेंट्स जब तक बुक प्रिंट होती है उतनी देर में अपॉइंटमेंट्स भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से देखूंगी तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यमुना कुमार चौबे। लेकिन इनका टेन्योर जो था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है इन अराउंड जनवरी और मे बी दिसंबर। जनवरी में बेसिकली ये इनका टेन्योर खत्म हो चुका था, क्योंकि ये एडिशनल चार्ज इन्होंने लिया हुआ था कुछ टाइम पीरियड के लिए। बट अब जो है नई अपॉइंटमेंट प्रॉपरली हो चुकी है। इन अब जो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा सॉरी राजीव, नॉट एन, राजीव कुमार बिश्नोई, ठीक है। तो प्रॉपर जो अब इसका एनएचपीसी का आंसर होगा सीएमडी, मतलब चेयरमैन और एमडी जो है इसके, वो है राजीव कुमार बिश्नोई। बट क्योंकि ये अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली ही चेंज हुई है, तो उस टाइम पे अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे इन दैट केस आंसर होगा यमुना कुमार चौबे। बट जो इस टाइम पे करेक्ट आंसर है दैट इज राजीव कुमार बिश्नोई, ठीक है। तो इसलिए वीडियो जरूर देखा करो, अगर कुछ भी चेंज होता है मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी दूत नियुक्त किया है, यानी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अपॉइंट किया है किस इंडियन डिप्लोमैट को पहला एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी? नूपुर शर्मा, देन यू हैव अमनदीप सिंह गिल, दीपक मित्तल, रबाब फातिमा, ठीक है, फातिमा, ये आपके पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर अमनदीप सिंह गिल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फर्स्ट एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी ये बने हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन डिप्लोमैट है। भारतीय सेना में पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि जब ऐसे कुछ क्वेश्चन होता है तो हम लोग उसको प्रॉपर विद इमेज डिस्कस करते हैं। अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, अभिलाषा बराक या फिर भावना कंठ, ये ऑप्शंस है। इंडियन आर्मी में पहली विमेन कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? करेक्ट आंसर इज अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखो, नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन, हमने अभी चेयरपर्सन वाला क्वेश्चन कवर किया है, अब यहाँ पे बात हो रही है वाइस चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से देखनी है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया का शायद से हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, ठीक है, सेम तरीके से नीति आयोग का, तो वहाँ पे कुछ और पोस्टिंग है, यहाँ पे कुछ और पोस्टिंग, इंपॉर्टेंट सारी पोस्टिंग्स ही होती हैं, ठीक है। पहली जो दो होती हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है सुमन के बेरी। सेम चीज जो आपसे बोल रही थी, लास्ट हमने किया था एमडी और सीईओ एयर इंडिया का, दैट केस आपका आंसर करेक्ट था कैंपबेल विल्सन। यहाँ पे बात हो रही है एयर इंडिया की, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन चेयरमैन की। ऑप्शंस आपके पास है माधवीपुरी बुच, इल्का राइसी, एन चंद्रशेखरन, टी राजा कुमार, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है एन चंद्रशेखरन। बात हो रही है एयर इंडिया के चेयरमैन की, उस क्वेश्चन में बात हो रही थी एयर इंडिया के एमडी और सीईओ की, वहां पे आंसर था कैंपबेल विल्सन। एफएटीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। एफएटीएफ भी हम सब समझते हैं, जो लिस्टिंग करते हैं कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल के हिसाब से पूरी
लिस्टिंग की जाती है इसमें ग्रे और ब्लैक, किस तरीके से बाइफरकेट भी कंट्रीज को किया जाता है इसके अंडर। तो इसका प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? सैंटियागो ओटामेंडी, टी राजाकुमार, मार्शल बिली सिंगल या फिर जुआन मैनुअल। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है टी राजाकुमार, FATF के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी आपको बताना है कि गवर्नमेंट में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? के विजय राघवन, CP गोयल, नरेश कुमार या फिर अजय कुमार सूद। ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है अजय कुमार सूद, ऑप्शन नंबर डी। ऑयल इंडिया का CMD कौन अपॉइंट हुआ है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना पढ़ने का पॉइंट ही नहीं है। CMD बताना है आपको ऑयल इंडिया का। KN राघवन, विनीत जोशी, रंजीत रथ या फिर सुशील चंद्र मिश्रा। ठीक है, ऑयल इंडिया का CMD। करेक्ट आंसर है रंजीत रथ। क्लियर है, CMD बने हैं ऑयल इंडिया के। बाकी जितने पॉइंटर्स हैं आपको नीचे मिल जाएंगे, रिप्लेसमेंट और एडिशनल थोड़ा बहुत एक दो लाइन और। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह दैट इज इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का चेयरमैन कौन बना है? विशाल दीक्षित, संजीव सनियाल, KN राघवन या फिर SK तोमर। ठीक है, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, KN राघवन। टेन्योर की बात करें तो 2 साल का इनका टेन्योर है। नेक्स्ट देखो, IRDA का चेयरमैन आपको बताना है। IRDA क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इसका आपको बताना है कि चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? वंदिता कौल, सुभाष चंद्र खुंटिया, देबाशीष पांडा या फिर अजय सेठ। करेक्ट आंसर है देबाशीष पांडा। फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि IRDA हम लोग IRDA बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, हम नॉर्मली भी बोलते ही हैं, इसलिए फुल फॉर्म यूजुअली क्वेश्चन में नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक चीज़ और बता दी है कि जो क्वेश्चन जैसे अब वो चेंज हो गया है, बट वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, वी कांट लीव इट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियोस भी प्रॉपर देखा करो ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाए। अगर कोई चेंजेस होंगे आपको वो भी पता चल जाते हैं। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई सी इन माय नेक्स्ट सेशन।